गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में आपको वैद्युत चालन लेशन के बारे में बताया गया था और उसके काफ़ी टॉपिक बता दिए गए थे, पढ़ा दिए गए थे। एक अंतिम टॉपिक बचा हुआ है। वैसे तो ये सिलेबस से आपका अलग हो चुका है, लेकिन फिर भी एक बार आपको उसके बारे में समझाए दे रहे हैं, बता रहे हैं, तो अपना देख लीजिए। प्रतिरोधकों का संयोजन अभी आपने कल पढ़ा था। पिछले वीडियो में आपने प्रतिरोध तो पढ़ा था क्या होता है। अब यहाँ पर क्या है, प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों का संयोजन बता रहे हैं। ठीक है, क्या होगा, कैसे उनको आप अपना जोड़ेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधकों को आप दो तरीके से, दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। पहला होता है आपका श्रेणी क्रम संयोजन। पहला कौन सा है आपका, श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, यानी हमने जो हमारे पास प्रतिरोध हैं उनको किस क्रम में जोड़ दिया है, आपका श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है। चलिए देखते हैं। तो ये हमारे प्रतिरोध हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध पहला लगा है, ये हमारा दूसरा लगा है और ये हमारा तीसरा लगा है। नीचे हमने क्या कर दी, बैटरी लगा दी इस तरीके से। ठीक है, और इनको ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखो ये पहला प्रतिरोध हो गया, R1 हो गया, R2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा R3। यहाँ से जो करंट अंदर जा रही है, माना वो क्या है आपकी I करंट अंदर जा रही है और B वोल्ट की क्या है सप्लाई। तो यहाँ एक चीज देखिए, जब यहाँ से I जाएगी तो इस प्रतिरोध पर भी I करंट होगी, इस पर भी I करंट होगी और इस पर भी क्या होगी आपकी I करंट होगी। मतलब सब पर क्या होगी, समान धारा प्रवाहित होगी। अब चलिए यहीं पर देखते हैं हम अपना। ठीक है, लेकिन विभवांतर सब पर कैसा होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, यहाँ पर विभवांतर V1 होगा, यहाँ विभवांतर V2 होगा और यहाँ विभवांतर क्या हो जाएगा आपका V3 हो जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो कुल विभवांतर है वो किसके बराबर हो जाएगा, तीनों प्रतिरोधकों के विभवांतरों के योग के बराबर हो जाएगा। यानी आपके हो जाएगा कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस कितना हो जाएगा आपका V3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अब सबसे पहले निकालने ले रहे हैं प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई V1 और V1 बराबर क्या हो जाएगा I इंटू कितना हो जाएगा आपका R1। इसके बाद क्या निकालेंगे हम अपना द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। तो ये V2 हो जाएगा और V2 बराबर कितना हो जाएगा I इंटू R2। फिर निकाल देंगे हम अपना तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, इसको V3 कह देंगे और V3 बराबर हो जाएगा I R3 सारे मान। और एक चीज और है, अगर यहाँ पर कॉमन विभवांतर की बात करें तो नॉर्मल की विभव V बराबर क्या होता है IR होता है ओम के नियम से। ये सेकंड हो गया, ये आपका थर्ड हो गया, ये आपका फोर्थ हो गया और ये आपका फिफ्थ हो गया। सारे मान उठा के कहाँ रख दीजिए, फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, 14 फर्स्ट तो जब रखेंगे तो B की जगह क्या आ जाएगा आपका IR आ जाएगा, V1 की जगह IR1 आ जाएगा, V2 की जगह IR2 आ जाएगा, V3 की जगह IR3 आ जाएगा। ठीक है, I सबसे कॉमन ले लो तो I बाहर, ये हो जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, आप क्या कर दीजिए, यहाँ भी आपका क्या है I है तो I से I कैंसिल हो जाएगा और R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया आपका प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन में कुल प्रतिरोध R कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर। इसमें कोई किसी को दिक्कत हो तो अपना सब देख सकते हो। ठीक है, कहीं कोई समस्या हो तो आप अपना पूछ लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन, यानी जब हमारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों। अब यहीं पे अगला टॉपिक बता रहे हैं कि जो प्रतिरोध है वो हमारे किस क्रम में जोड़ दिए हमने, अगर हम समांतर क्रम में जोड़। ठीक है, किस क्रम में जोड़ दें हम, समांतर क्रम में। तो देखिए क्या होगा। ठीक है, अगला आपको बता रहे हैं अपना समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यानी जब हमने प्रतिरोधकों को, जो प्रतिरोध हैं उनको किस क्रम में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया, तब क्या कंडीशन होगी। देखिए इस तरीके से ये आया आपका। ठीक है, पहला प्रतिरोध जोड़ दिया, दूसरा प्रतिरोध जोड़ दिया और ये आपका क्या हो गया, तीसरा प्रतिरोध जोड़ दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ
और आपस में ज्वाइंट कर दिया और ये आपने ये लिया आपका यहाँ नीचे आपको कनेक्ट कर दिया है, इस तरीके से आपको टोटल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये पहला R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका क्या है R3। यहाँ भी वोल्ट की सप्लाई थी। ठीक है, तो यहाँ से जो धारा हमारी आई जाएगी, लेकिन यहाँ पर 3 भागों में पड़ जाएगी। ऊपर I1 धारा, नीचे आपकी I2 धारा और नीचे आपकी सबसे नीचे क्या जाएगी आपकी I3 करंट। ठीक है, मतलब 3 धाराएं आपस में क्या हो जाएंगी आपके डिवाइड हो जाएंगी। अब यहाँ पर विभवांतर का मान समान रहता है, याद रखना है। श्रेणी क्रम में धारा समान रहती है और समांतर क्रम की अगर बात करेंगे तो क्या समान रहता है, विभव समान रहता है। अब यहाँ पर जो कुल धारा आपकी आई थी वो आपकी कुल धारा, ठीक है, I बराबर हो जाएगा आपका I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा आपका I3। इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट। अब निकालेंगे क्योंकि प्रतिरोध V बराबर क्या होता है ओम के नियम से, उसी का यूज करना है, ओम का नियम। ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं। V बराबर क्या होता है IR। तो अगर यहाँ से करंट के धारा का मान निकालेंगे तो धारा I बराबर हो जाएगा V/R। इक्वेशन क्या हो गया सेकंड हो गया। अब निकाले प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर, जैसे पिछले में किया था सेम यहाँ पर प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर धारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I1 बराबर हो जाएगा V/R1। ये थर्ड हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर धारा, तो I2 हो जाएगा, ये हो जाएगा V/R2। ये फोर्थ हो गया। इसके बाद क्या निकालेंगे तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर, तो I3 और क्या हो जाएगा आपका V/R3। फिफ्थ हो गया I1 I2 I3 सारे मान उठा के कहाँ रख दीजिए फर्स्ट में रख दीजिए। ठीक है, पुट ऑल वैल्यू सेम फर्स्ट। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया तो यहाँ आ जाएगा V/R, फिर हो जाएगा V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। V कॉमन ले लीजिए तो आपका आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, और यहाँ पर V/R तो चल ही रहा है, इसे लिखें से तो ये आ जाएगा आपका फाइनली 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य धारिता क्या होती है, ये उसकी वैल्यू आपकी निकल के आ गई है। ठीक है, इसमें किसी को कहीं दिक्कत हो तो पूछ सकते हो, देख लीजिए। इस तरीके से आपका ये लेसन समाप्त हो गया है। ठीक है, लेसन में कुछ है नहीं है। ठीक है, अब हम आपको इस लेसन के न्यूमेरिकल से स्टार्ट कर रहे हैं सवाल। तो हर मेथड के हम आपको क्वेश्चन बताते जाएंगे। ठीक है, और आप समझते जाइए। बकाया आपको बुक से हम क्वेश्चन भेज देंगे। ठीक है, तो आप उससे भी लगाइएगा, जो समस्या जहाँ है फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चंस जो आपके हैं कुमार मित्तल में हैं, आपको वो हम लगवाते जा रहे हैं, समझते जाइए आप। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक तार में 5 मिली एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, क्या कह रहा है धारा दे रखा है आपको। ठीक है, धारा I बराबर दे रखा है 5 मिली एम्पियर। सबसे पहले तो मिली हटाओगे तो 5 गुणा 10 किया तो -3 एम्पियर ये आ गया करंट हो गई। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है आपसे कि तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे। ठीक है, प्रति मिनट लिख रहा है। ठीक है, यानी समय आपको दे रखा है t बराबर कितना 1 मिनट। अब मिनट से सेकंड चेंज करिए तो कितने हो जाएंगे 60 सेकंड हो जाएंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की बात करती है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज कितना होता है E बराबर कह दीजिए। ठीक है, क्या होता है आपका, ये होता है 1.6 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, आपको आप दो फॉर्मूले पता है। एक तो Q बराबर क्या पता है NE होता है, ठीक है, और एक क्या होता है Q बराबर IT होता है। अब सबसे पहले ये समझो क्या निकालनी थी आपको कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी थी आपको। इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी थी। ठीक है, तो चलिए, तो Q बराबर NE होता है, Q बराबर IT, तो
इक्वल कर दोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप दोनों को इक्वल करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा एन और इक्वल कितना हो जाएगा आपका आई टी। ठीक है, एन को आपको निकालना है, ई की वैल्यू कितनी है तो मल्टीप्लाई 1.6 10 टू द पावर माइनस का क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा इक्वल आई कितनी है आपकी आई ये है 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 3 और टाइम कितना है 60। इसके नीचे भाग कर दीजिएगा और क्या निकाल देना है आपको एन की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी भी हम आपको हिंट दिए दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है 20 माइक्रो एम्पियर की धारा। ठीक है, फिर से वही है, धारा है आपकी और 20 दे रखी है, यानी आई बराबर आपका हो गया 20 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, माइक्रो हटाओगे तो 10 टू द पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई तो ये आपका करंट हो गया। इसके बाद टाइम दे रखा है 30 सेकेंड। ठीक है, समय, ठीक है, यानी t बराबर है अपने पास 30 सेकेंड से रखा है। इसके बाद वो दो चीजें निकालने को पूछा है। पहले तो पूछ रहा है आपका तार में स्थानांतरित आवेश। ठीक है, वो कह रहा है तार में कितना आवेश स्थानांतरित होगा, यानी आवेश निकालिए। दूसरा कह रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी आपको क्या निकालने को बोल रहा है, वो एन का मान निकालने को बोल रहा है आपसे। ठीक है, दो चीजें निकालने को बोल रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको आई पता है, टी पता है। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि Q बराबर क्या होता है आई टी। आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आवेश कितना स्थानांतरित हुआ तो Q बराबर क्या लगा दोगे अपना आई टी। ठीक है, आई का मान कितना है अपने पास 20। ठीक है, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6 और टाइम कितना है अपने पास 30 सेकेंड। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और आपका निकल के आ जाएगा कितना आपका आवेश स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद दूसरी चीज में तो पहली हुई, दूसरी चीज क्या निकालनी है संख्या। तो आपको मालूम है कि Q बराबर क्या होता है आपका एन। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व भी कर देते हैं, क्योंकि आगे जरूरत पड़नी है। 3 में 6 600 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 6, दो जीरो हैं यहाँ लिए जा रहे हैं, होगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 कूलम, ये आपका चार्ज है। ठीक है, इसी में जो दूसरा क्वेश्चन आपको निकालना है वो क्या निकालना है संख्या। तो आप क्या लगा दीजिएगा Q बराबर एन। Q का मान क्या है ये निकला है 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस का 4। ठीक है, एन आपको निकालना है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19। तो एन इक्वल हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 4 और अपॉन आ जाएगा 1.6 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। आप इसे सॉल्व करके आराम से एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके काफ़ी क्वेश्चन सेम दे रखे हैं। अब सेम है तो ये आपको खुद लगाने, होमवर्क में आपको यही काम है या जो भी ये इस टाइप्स के क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। अगर आपको समस्या आ रही है कहीं नहीं बन रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो अब जो Q बराबर एन या Q बराबर आई टी से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, देख लीजिए Q बराबर एन या Q बराबर आई टी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके पास हैं वो आपको सेल्फ लगाने हैं, खुद से लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर कौन क्या होता है बताइए। Q क्या होता है चालक पर आवेश, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश, Q चालक पर आवेश, I विद्युत धारा और T समय। ठीक है, तो अब आपको इसमें दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस पर बेस क्वेश्चन आपके लगभग 6-7 क्वेश्चन है तो लगा लीजिएगा। अगला मेथड की जो क्वेश्चन है नेक्स्ट पे वो हम आपको बता रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 8वां क्वेश्चन है, तांबे के एक तार की परिच्छेद का क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है और एरिया दे रखा है। ठीक है, यानी क्षेत्रफल दे रखा है A बराबर 1 मिलीमीटर स्क्वायर। पहला काम मिलीमीटर को चेंज करो। देखिए न्यूमेरिकल्स लगाने का सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी वैल्यू दे रखी है सारी की सारी वैल्यू आपको एक यूनिट में करनी है। फर्स्ट ईयर में आपको बताए थे MKS पद्धति होती है, CGS होती है, FPS होती है। तो आपको पहले सारी की सारी उठा के MKS यानी SI में आपको लेके आना है। ठीक है, सबके यूनिट आपको सेम करना है। जब आपके यूनिट सेम हो जाएं इसके बाद आप सवाल लगाना चालू करेंगे। ठीक है, चलिए मिलीमीटर है तो आप इसको किससे बदलिए मीटर में। ठीक है, तो आपको मालूम है कितने से 10⁻³ से करते हैं। अब स्क्वायर लगाए तो यहाँ भी आप स्क्वायर लगा देंगे।
1 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁶ और ये हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया क्षेत्रफल निकल के आ गया आपका। इसके बाद नेक्स्ट इसी में वैल्यू देखो क्या दे रखी है आपको कि प्रति मीटर में इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दे रखी है आपकी। ठीक है, तो अपना हम लगा रहे हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, यानी n की वैल्यू दे रखी है 2.5 10⁻25। ठीक है, तो आपकी वैल्यू 24 है, सॉरी, तो 24 होगी। इसके बाद आपसे वो कह रहा है कि इसमें 2 एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक है, धारा दे रखी है यानी करंट, तो धारा I बराबर कितना है आपका 2 एम्पियर की आपकी धारा बह रही है। ठीक है, ठीक है, धारा आपको 2 एम्पियर की। यहीं पर एक चीज कह रहा था वो अपना, ठीक है, इतना हो गया इसमें। वो इसके बाद आपसे कह रहा है कि आपको क्या निकालना है, अनुगमन वेग निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, अनुगमन वेग। अनुगमन वेग, ठीक है, यानी Vd की वैल्यू क्या करनी है आपको, फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपको पता है अनुगमन वेग और धारा में एक रिलेशन बताया था, I बराबर होता है Na Vd और इनटू क्या होता है, E होता है। ठीक है, अब देखिए n आपको निकालना है, क्या क्या आपको दे रखा है, ये देखो A आपको दे रखा है। ठीक है, n आपको दे रखा है, A मिल गया, n मिल गया, I मिल गया, Vd निकालना है। E सबको मालूम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश Q या E कहने से E होता है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। सारे वैल्यू लड़की से तो भाई निकाल के इसका मान निकाल देना है आपको Vd का। Vd के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, I/NaE। केवल उठा के आपको मान रखना है और सॉल्व करना है, आपका अनुगमन वेग यानी Vd की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी पर बेस। ठीक है, आगे आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है इसी तरीके का, थोड़ा सा हटके फिर भी देख लीजिए। कह रहा है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या। ठीक है, इसमें आपको रेडियस दे रखी है, इतना अंतर कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 r ये त्रिज्या है, जब r से कट करते हैं तो त्रिज्या r बराबर दे रखा है कितना है आपके पास 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले तो मिलीमीटर हटाएंगे तो 10⁻³ से गुना कर दिया, आपका मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपके पास दे रखा है 0.5 एम्पियर की धारा। ठीक है, धारा I बराबर हो गया 0.5 एम्पियर। चलिए भाई आगे, इसके बाद कह रहा मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या n भी आपको दे रखा है, n दे रखा है 4×10⁻28। ठीक है, 10⁻28। ठीक है, इतना हो गया आपका। फिर उससे कह रहा है आपसे क्या निकालना है, आपको अनुगमन वेग निकालना है। अनुगमन वेग यानी आपको क्या निकालना है, Vd की वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये इसमें समस्या क्या आ रही है, सवाल तो यही है I बराबर Na Vd लगाना है। दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर आपको क्षेत्रफल नहीं दिया गया। क्या नहीं दिया गया, सबसे पहले तो क्षेत्रफल। वही सबसे पहले आप क्षेत्रफल निकालो क्या होता है। अब उसने क्या कहा, आकृति क्या है, सब आकृतियों का क्षेत्रफल अलग अलग होता है, पता है ना चाहिए आपको। यहाँ पर उसने कहा वायर है, तार है। तो जो तार होता है वो कैसा होता है, बेलनाकार होता है कि नहीं होता। जब बेलनाकार होता है तो आप बेलन के क्षेत्रफल के फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है, A बराबर क्या लगा दोगे आप, πr² लगा दिया। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू आप रख दीजिए 22/4। r कितना है, रेडियस तो आपको मालूम है 0.5 10⁻⁻³ ठीक है, और उसका क्या हो गया आपका होल स्क्वायर। ये आपको एरिया यानी ये मिल गया। अब आपको अनुगमन वेग निकालना है, सीधे फॉर्मूले क्या लगाएंगे आप, I बराबर Na Vd। ये उठा के आप सबकी मान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है Vd, तो Vd का फॉर्मूला हो जाएगा I/Na। केवल आपको वैल्यू रखनी है, मान रखना है, और मान रख के आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, थोड़ा हो सकता है धुंधला हो गया होगा तो एक बार हम फिर से बता देंगे आपको, देख लीजिए क्योंकि डिस्टर्ब हो गया था कुछ। देखो ये है आपका
आई इसमें रेडियस दे रखी थी r, तो उसको हमने पहले मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद धारा आपको 0.5 दे रखी है, n आपको 4×10⁻28 दे रखा है, नॉन वेग निकालना है। भाई बेलन था तो बेलन इस तरीके से होता है, तार था, तार कैसा होता है बेलनाकार, ठीक है। सिरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बेलन या तार के सिरे का क्षेत्रफल, तार के सिरे का क्षेत्रफल, चलिए हमने सीधे लिख ही दिया क्या होता है, a बराबर आपका पाई r स्क्वायर होता है, तो आप पाई r स्क्वायर लगा देंगे और आप अपना उठा के सॉल्व कर देंगे। तो ये नवा क्वेश्चन हो गया। इसके बाद और देखते हैं आगे, ठीक है। तो अब यहाँ से I बराबर NABD, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको खुद लगाने, ठीक है। किसके हो गए आपके ये I बराबर NABD, ठीक है। इस फॉर्मूले पर बेस जो भी क्वेश्चन हैं वो आपको खुद सॉल्व करने हैं, बैठ के खुद लगाइए। कहीं आपको दिक्कत समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आगे अगला अगर कोई है तो उस पर बेस आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगला एक क्वेश्चन दे रखा है, आपको कह रहा है क्षेत्रफल दे रखा है 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है आपका, क्षेत्रफल दे रखा है a बराबर 1×10⁻⁷ मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद वो आपसे कह रहा है कि 3.6 एम्पीयर की धारा, ठीक है, करंट दे रखी है। धारा I बराबर कितना है 3.6 एम्पीयर, इतनी ही है, ठीक है। और आपसे वो कह रहा है कि क्या निकालिए, धारा घनत्व निकालना है। क्या निकालना है, धारा घनत्व। भाई ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका, धारा घनत्व क्या होता है J, और J बराबर फॉर्मूला होता है आपका क्या I/A। आपको डायरेक्ट यहाँ पे मान रख देना है, सब कुछ दे रखा है, कुछ करने की आपको जरूरत ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप अपना ये लगा लीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन हटके है, ठीक है, इसी पर बेस है आपका 13वां भी है, 14वां भी। 14वां देख लीजिए, 14 से आपकी वैल्यू चेंज हो रही है, 14 से देखिए 14वां क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है कि लोहे की एक छड़ की लंबाई 4 मीटर है, ठीक है। लंबाई दे रखी है यानी L बराबर 4 मीटर। इसके बाद वो कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के सिरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। क्षेत्रफल दे रखा है यानी A कितना, वो भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप सेंटीमीटर को हटाएंगे तो क्या आएगा, 2×10⁻⁻2 का होल स्क्वायर यानी 2×10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया आपका क्षेत्रफल। इसके बाद कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है, ठीक है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, रो से व्यक्त करते हैं, और रो आपको दे रखा है कितना 10×10⁻⁶, ठीक है। और यूनिट आपको दे रखा है ओम सेंटीमीटर। भाई यूनिट देखना बहुत जरूरी है, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब इसमें सेंटीमीटर है तो मीटर बदल दो, तो 10×10⁻⁶ तो सेम हो गया। मीटर में बदलने के 10⁻⁻2 से गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा ओम, और इंटू कितना आ जाएगा आपका मीटर, ठीक है। इसको एडजस्ट कर लीजिए, तो 10×10⁻⁸ ओम इंटू क्या हो गया मीटर, ये रो हो गया। निकालना क्या है, निकालने को कह रहा है कि छड़ का प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालने को बोल रहा है, प्रतिरोध, यानी R निकालने को आपको वो बोल रहा है। भाई सीधा है, विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। रो बराबर क्या होता है RA और अपॉन क्या होता है L, बताया था, ठीक है। रो आपको दे रखा है, A आपको दे रखा है, लंबाई आपको दे रखी है, सारी वैल्यू रख के आप इसके लिए इसका मान निकाल लेंगे R, ठीक है। इस तरीके से आपको ये अभी आज हमने आपको 3 मेथड पर या 3 फॉर्मूलों पर बेस क्वेश्चन आपको बताए, ठीक है। इनको आप देखना, इस पर बेस क्वेश्चन भी काफ़ी करीब 20 नंबर तक के क्वेश्चन हैं जो इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस हैं, तो आप लगाइएगा, ठीक है। लगाने के बाद जहाँ दिक्कत हो पूछिएगा, ठीक है। कल हम आपको इसी के आगे बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, मिलते हैं कल।